हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीत यादव। आज हम बात करेंगे वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड इन्वायरमेंट साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम वेटलैंड के अंदर वेटलैंड होता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ग्लोबली और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, तो आज हम पढ़ते हैं। तो Wetland are the area where water cover the soil or is present either at or near the surface of the soil or year of varying period of the time during the year including during the growing season। मीन्स कि वेटलैंड हमारा जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है, जहाँ पे मिट्टी और पानी दोनों के बीच का भाग होता है, सेमी सॉलिड पार्ट होता है, तो वो हमारा वेटलैंड होता है। लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ईयर ये इट कैन बी चेंज। तो वेटलैंड 5 मेजर वेटलैंड आर जनरली रिकोगनाइज। ज़्यादातर 5 ही वेटलैंड की बात करते हैं जनरली हम जब कभी बात करते हैं। पहला है मरीन। मरीन क्या होता है? कोस्टल वेटलैंड, इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया पे जो लगून्स होते हैं उनको बोलते हैं। रॉकी शोर होता है, जहाँ पे रॉक्स होता है किनारे, एंड कोरल रीफ प्रेजेंट होती है, ये होता है मरीन में आते हैं। मरीन मीन्स कि इनका pH 7 से ज़्यादा होता है। स्टराइन इंक्लूडिंग डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा मतलब बीच का एरिया होता है, टाइडल मासेस एंड मैंग्रोव स्वैम्स, दिस द एरिया ऑफ द स्टरीन। एंड लेक्ट्राइन वेटलैंड एसोसिएटेड विद लेक। एंड रिवराइन मीन्स की रिवर्स। एंड पैलेस्टाइन मीन्स मार्सी एरियाज, जो बॉक्स हो गए, ये सब होते हैं। ये जनरली 5 वेटलैंड की बात करते हैं हम: मैरीन, स्टरीन, लेक्ट्राइन, रिवराइन एंड पैलेस्टाइन। इन एडिशन देयर आर द ह्यूमन मेड वेटलैंड सच एज द फिश एंड स्ट्रीम फॉर्म पॉन्ड, इरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड, साल्ट फैंस, रिजर्वायर्स, ग्रेवल पीट। ये क्या है? ह्यूमन मेड, मैन मेड है। द रामसार कन्वेंशन है, जहाँ पे एक वेटलैंड को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में, रामसार शहर में। उसे रामसार कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि 1971 ईस्वी में आया था और 1975 ईस्वी में फोर्स में आया था। द रामसार कन्वेंशन हैज़ adopted द रामसार क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड टाइप विच इंक्लूड द 42 टाइप्स वेटलैंड टाइप्स को रामसार कन्वेंशन में कैटेगराइज किया गया था, ग्रुप इंटू 3 कैटेगरी, और 3 ग्रुप बनाया गया था। 3 ग्रुप में 42 टाइप की वेटलैंड को कैटेगराइज किया गया था रामसार कन्वेंशन में। मरीन एंड कोस्टल वेटलैंड, इनलैंड वेटलैंड एंड ह्यूमन मेड वेटलैंड, ये 3 हमारी ग्रुप्स हैं जो इसमें 32 रामसार साइट को क्लासीफाई किया गया था। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसको कंजर्व करते हैं? तो वेटलैंड आर एमंग द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होता है, बहुत से हमारे रिसोर्सेज यहीं से मिलते हैं। दे आर द क्रेडल ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे वेटलैंड में हमारे यहाँ बहुत सी डाइवर्सिटी होती हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती हैं ऑर्गेनिज्म की, प्रोवाइडिंग द वाटर एंड primarily productive upon the countless species of the plant and animal is depend upon for survival. They support high concentration of the bird, mammal, reptiles, amphibian, fish and invertebrate species। मीन्स कि हर तरीके की स्पीसीज़, छोटी से छोटी स्पीसीज़, बड़ी से बड़ी स्पीसीज़, हर तरीके की स्पीसीज़ वेटलैंड में मिल जाती हैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेटलैंड। वेटलैंड आर द आल्सो इम्पॉर्टेंट द स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट जेनेटिक मटेरियल। राइस एग्जाम्पल विच इज़ द कॉमन वेटलैंड प्लांट इज द स्टेप डाइट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो हमारा वेटलैंड जो है वो क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। ये क्या है? स्टोर द प्लांट जेनेटिक मटेरियल। राइस एग्जांपल, जैसे बहुत से राइस वहाँ पे स्टोर्ड हैं, इन फ्यूचर में फिर उसको हम फर्दर उगा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड की वैल्यूज़ क्या हैं हमारे जीवन में? वेटलैंड प्रोवाइड द ट्रेमेंडस इकोनॉमिक बेनिफिट। यहाँ पे हमारा आर्थिक मदद मिलती है। यहाँ पे वेटलैंड को कंजर्व करने से, वेटलैंड से हमारे बहुत से फूड और जिनको हम बेच के पैसे कमा सकते हैं, बहुत से बायोडाइवर्सिटी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर सप्लाई, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फिशरीज, फिश से हम पैसे कमा सकते हैं। और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फिश हार्वेस्ट इज़ द लिंक विद द हेल्थ ऑफ कोस्टल
कोस्टल एंड द इनलैंड वेटलैंड एरियाज़। जो टू थर्ड हमारा वर्ल्ड फिश का हार्वेस्टिंग है वो हमारे वेटलैंड एरिया से ही होता है। एग्रीकल्चर थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर टेबल एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन, फूड प्लांट्स, timber production, energy resources such as the peat and plant matter, wildlife resource, transport and recreation and the tourism opportunity। ये सब जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे टूरिज़म का हो, फ्लड को मेंटेन करने में, फ्लड जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पे वेटलैंड बहुत स्पंज की तरह काम करता है, वाटर को कैप्चर कर लेता है। तो फ्लड को कम करने के लिए वेटलैंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और बहुत से हमारे नेचुरल रिसोर्स वहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं वेटलैंड से। इसलिए हमारा वेटलैंड टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और वेटलैंड भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमको वेटलैंड के कंजर्वेशन में गवर्नमेंट की हेल्प, तो अगर वेटलैंड हमारा संरक्षित है तो हम भी, हमारे बहुत सी बायोडाइवर्सिटी संरक्षित रह जाएंगी। इसलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। वेटलैंड के नेक्स्ट क्लास में फिर से हम पढ़ेंगे कितने कन्वेंशन और कितनी हमारी साइट्स अभी बची हुई हैं, कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।